कोविड-19 पे तो बहुत बात आजकल हर चैनल पे सुबह से शाम तक होती है। नया वायरस है जो कि एक फ्लू के किस्म का वायरस है, कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं। कोरोना वायरस और भी होते हैं लेकिन चूँकि ये नया वायरस है तो उसको कोविड-19 उससे दूसरों से मुख्तलिफ करने के लिए कहा गया है। अलामात इसकी ज़्यादातर जो है वो अपर रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से, यानी बुखार और जनरल जो बॉडी एक्स हैं वो तो बिल्कुल कॉमन है एक तरह से समझ लीजिए, और हेडेक, फीवर और बॉडी एक्स या जिस्म में दर्द, पट्टों का खिंचाव, बुखार, ये तो वही अलामात है। इसके अलावा फ्लू की जैसे अलामात होती हैं कि नज़ला है, छींकें हैं, खांसी है और फिर सांस लेने में तकलीफ़, तो ये उसकी एक प्रोग्रेशन है जिसकी अलामात कोविड के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। यानी डॉक्टर साहब, बुखार, पट्टों में खिंचाव, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, थकावट, ये तीनों अलामात जो हैं कॉमन हैं। बुखार दोनों सूरतों में पाया जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब ये बुखार मलेरिया का है या कोविड-19 का? हाँ, यकीनन ये कोई इसके लिए सिवाय टेस्ट के और कोई तरीका नहीं है। न सिर्फ बुखार की नौइयत से आप नहीं पता कर सकते। एक तो ज़ाहिर है कि वो एरिया जो कि दुनिया में एंडेमिक एरियाज़ हैं मलेरिया के, वहाँ बहरहाल मलेरिया मौजूद है और जिसमें पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, सिंध का ख़ास तौर पे शामिल है। तो जब उन हिस्सों में बुखार हो तो कोविड के साथ साथ मलेरिया को भी हम, बल्कि मलेरिया को प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि कॉमन है यहाँ पे मलेरिया। और जहाँ हमें ये ज़रूरत महसूस हो दोनों में फ़र्क करने की, उसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। कोविड के भी टेस्ट हो रहे हैं और मलेरिया के भी टेस्ट होते हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि वो इलाक़े के जहाँ मलेरिया हम ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं, उसमें आसानी है कि पहले मलेरिया का टेस्ट करा लें। अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम कोविड की तरफ जाएंगे क्योंकि कोविड के टेस्ट लिमिटेड हैं। लेकिन बहरहाल बग़ैर टेस्ट कराए उनमें सिर्फ अलामात की बुनियाद पर हम ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ये एक बीमारी है या ये दूसरी है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, मलेरिया की प्रेवलेंस यानी कि फैलने का क्या रुझान है और उसकी शरह-ए-अमवात पे मैंने अभी तबसरा किया। जी हाँ, शरह-ए-अमवात देखिए, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो WHO की आई है 2018 की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि 228 मिलियन लोग मुतासर हुए हैं मलेरिया से और 4,05,000 अमवात हैं, जिसमें से 2,72,000 यानी 67% बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे। ये फिगर्स अगर हम पुराने सालों से कंपेयर करें तो थोड़ी बेहतर तो हुई, यानी 2017 की देखें तो 2,31,000 वो थे, सॉरी 231 मिलियन थे केसेस और कोई 4.25 लाख के करीब डेथ्स थी। इसी तरह से अगर हम और पीछे चले जाएं 2010 में तो 251 मिलियन केसेस थे। तो कम हो रही हैं लेकिन शरह बहुत तेज़ी से कमी की तरफ नहीं है। इसी तरह से अगर हम उन ममालिक की तरफ देखें कि जहां मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है तो उनकी तादाद पहले 21 थी और अब 17 हो गई है। तो ये यकीनन उसकी तादाद में कमी तो आ रही है, लेकिन अभी भी मलेरिया बहुत बड़ा एक मसला है बैनुल अक़वामी। और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी कोविड के ऊपर अगर हम नंबर्स की बात करें तो कोई 2.5 मिलियन केसेस हैं और 177,000 जो मोस्ट रीसेंट फिगर्स हैं 177,000 डेथ्स हैं। और यकीनी तौर पे क़यामत सुग़रा का मंज़र है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर अगर हम अमवात की शरह के ऊपर आएँ तो इससे दुगनी शरह अमवात है मलेरिया की पिछले साल के अंदर। तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला है और जैसे हमने कहा कि कोविड पे ज़रूर तवज्जो दें, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मुस्तकिल बुनियाद पर जानलेवा है। और इसके अलावा हम सिर्फ एक तो डायरेक्ट डेथ्स की बात करते हैं, उसके अलावा इनडायरेक्ट उसके बड़े इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जैसे मलेरिया कोई 11 मिलियन प्रेग्नेंट ख़वातीन को अफेक्ट कर रही है और उसकी वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर 16% या 16% जो है वो लो बर्थ वेट हो रहे हैं। वो एक इनडायरेक्ट कॉज है उन बच्चों में डेथ्स का जो कि हम अकाउंट फॉर नहीं करते आमतौर पे, मलेरिया में नहीं लेते, लेकिन वो है बेसिकली मलेरिया की वजह से। यानी डॉक्टर साहब, मलेरिया ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है एज़ कम्पेयर टू कोविड इन टर्म्स ऑफ डेथ रेशो या जो शरह-ए-अमवात की बात है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे मलेरिया को एंडेमिक क्यों कर कहा जाता है और कोविड को पेंडेमिक के तौर पर क्यों लिया जा रहा है? देखिए, मलेरिया एंडेमिक इसलिए है कि मलेरिया के कुछ सर्टन एरियाज़ हैं। जैसे अगर हम 228 मिलियन की जो हमने शरह बताई तो उसमें से 97%
जो केसेस हैं और 94% अमवात हैं वो सिर्फ अफ्रीका के अंदर हो रही है। तो ये एक एंडेमिक एरिया है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे रीजन्स हैं कि जिनके अंदर मलेरिया है। पेंडेमिक की जो टर्म है वो नॉर्मली जब उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब पूरी एक अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के बेशुमार ममालिक उसके अंदर जब इन्वॉल्व हो गए, जो कि हमने कोविड में देखा कि बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के अंदर वो बड़ी तेज़ी से फैला है।